आपके ज़हन और दिमाग के अंदर एक बात आई होगी कि आखिर एक इंसान, एक आलिम, एक इमाम, उसके कहने और उसके कानून देने के मुताबिक हम नमाजें पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम हज करते हैं, हम कुर्बानी करते हैं, तो ये तो अल्लाह रसूल के कहने से करते हैं। लेकिन इसमें इमाम आजम का हम पर क्या एहसान है? तो इमाम आजम अबू हनीफा का हम पर एहसान ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान में फरमाया अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। लेकिन नमाज कैसे कायम करें? फरमाया वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाज जमात के साथ पढ़ो। लेकिन अब कितनी रकअत पढ़ें? फजर में 2 रकअत पढ़ें फर्ज की, जोहर में 4 रकअत फर्ज पढ़ें, असर में 4 रकअत फर्ज पढ़ें, मगरिब में 3 रकअत फर्ज पढ़ें, इशा में 4 रकअत फर्ज पढ़ें। ये तो हदीस पाक में है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब जब नमाज पढ़ें तो नमाज पढ़ने में जब नमाज शुरू करें तो कानों की लौ तक हाथ उठाना सुन्नत है। वो कितना उठाएं? यहां तक उठाएं, यहां तक उठाएं, यहां तक उठाएं, सिर्फ यहीं तक उठाएं। अब इसमें हम इमाम आजम के मोहताज हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यहां तक उठाया, कभी यहां तक उठाया और कभी यहां तक उठाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस वक्त की कैफियत पर यह चीज डिपेंड करती है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ कहां तक उठाए, फिर उसके बाद यहां बांधे, यहां बांधे या यहां बांधे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यहां भी बांधा, यहां भी बांधा, यहां भी बांधा। तो अब कहां हाथ बांधे? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गोया के 3-4 मकामात पर हाथ बांधे, और कभी तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हाथ बांधे ही नहीं। अब आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात और भी उलझती होगी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा काम क्यों किया कि कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे और कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। आखिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगर एक ही तरीके से नमाज अदा फरमाते तो फिर हम भी एक ही तरीके से नमाज अदा करते, उम्मत में इख्तिलाफ नहीं होता। ये बात एक जाहिल तो सोच सकता है, लेकिन एक ईमान वाला उम्मती ये बात नहीं सोच सकता। उसकी वजह क्या है? हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो आलमे गैब हुजूर के सामने बेपर्दा होते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यूं भी हाथ उठाया है, कभी यूं भी उठाया है, कभी यूं भी उठाया है। तो ये हाथ उठाना क्यों था? तकबीर कहकर अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू हो सकती थी, लेकिन आकाए करीम के हाथ उठाने की कैफियत बदलती क्यों जा रही है? तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता था, हुजूर उसको देखते थे और देखते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ उठ जाते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ उठ जाते थे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर अलग अलग कैफियत तारी हो जाती थी। वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी, अलग अलग मामलात होते थे। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कभी कभी नमाज में चले भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी 2 कदम आगे भी किया अपने आप को। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप नमाज में जो है वो 2 कदम आगे बढ़े, आगे बढ़ने की वजह क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वजह ये है कि जब मैं नमाज में था तो जन्नत की को मेरे सामने पेश किया गया था, मैं आगे बढ़ा और मैंने जन्नत के अंगूर के खोशों को तोड़ा। अब ये कैफियत आपको हमको नमाज में तो नहीं मिल सकती है। तो हुजूर के साथ जो कुछ होता था, आकाए करीम की कैफियत बदलते रहती थी तो अंदाज भी बदलता था। लेकिन अल्लाह की शान तो ये, महबूब तेरी कैफियत बदलती है तो अंदाज बदलता है, लेकिन तूने जो कर लिया वो मुझे पसंद है और क़यामत तक अब मैं लोगों से करवाता रहूंगा।
इसीलिए किसी को हनफी बना दूंगा कि वो तरीका भी जिंदा रहे, किसी को शाफी बना दूंगा वो तरीका भी जिंदा रहे, किसी को मालिकी बना दूंगा वो तरीका भी जिंदा रहे, किसी को हम्बली बना दूंगा वो तरीका भी जिंदा रहे। तेरी सारी अदाओं को हमने जिंदा रखना है, क्योंकि हमने वादा किया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इसे नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। मौला किसको? कुरान को। तो कुरान और भी है, हाँ हाँ, कुरान देखने में दो है। एक तो वो कुरान है जो कुरान खामोश है, जो तुम्हारी नाकों में रखा है, और एक तो कुरान नातिक है जो आमिना की गोद में परवरिश पाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इमाम आजम अबू हनीफा का एहसान ये है कि सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने अब वो जो रिवायतें थी नाफ के ऊपर बांधे, नाफ पे बांधे, नीचे बांधे, इसमें इमाम आजम ने हदीसों में ढूंढकर वो तरीका निकाला कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी में कौन सा काम किया है। इसलिए कि जो काम आखिरी में किया जाता है वो ज्यादा मोतबर होता है। हालांकि सारे तरीके सही है, लेकिन वो तरीका ज्यादा सही है जो आखिर में किया जाए। मिसाल के तौर पर एक इंसान डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो डॉक्टर के पास अपना मर्ज पेश करता है, डॉक्टर उसको दवा लिख कर देता है, और उसके बाद जब उसको उससे फायदा नहीं होता या फायदा हो जाता है तो फायदा नहीं होता तो भी डॉक्टर इलाज तब्दील कर देता है, और अगर फायदा होता है तो भी होशियार डॉक्टर इलाज तब्दील कर देता। क्यों? इसलिए कि अगर 3 दिन का बुखार था, बुखार नहीं उतरा तो दूसरी दवा दी जाएगी जिसको आप कहते हैं कि जो वो पावरफुल डोज दिया जाएगा, हाई डोज दिया जाएगा, ये आप कहते हैं ना। तो डॉक्टर यूं भी दवा तब्दील करेगा, और बुखार उतर के कम हो गया तो भी डॉक्टर दवा तब्दील करेगा, अब दवा का पावर कम कर देगा। यानी दोनों सूरतों के अंदर, लेकिन कौन सी दवा ज्यादा मोतबर होगी? जो डॉक्टर ने एक के बाद दूसरी लिख करके दिया, दूसरी के बाद तीसरी लिख करके दिया, बिला तशबीर बिला तमसील। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी काम अपनी जिंदगी में किए हैं, सबसे ज्यादा वो काम मोतबर है जो हुजूर अलैहि सलाम ने आखिरी जिंदगी में किया, जाहिरी आखिरी जिंदगी में। और वो किसके हिस्से में आया? वो इमाम आजम अबू हनीफा के हिस्से में आया। इमाम आजम के हिस्से में क्यों आया? इसलिए कि तकरीबन 70 से ज्यादा बदरी सहाबा कूफा मुंतकिल हो गए थे मौलाए कायनात के साथ, और उसी कूफा की जमीन पर इमाम आजम अबू हनीफा की विलादत हुई। तो इमाम आजम को उन लोगों को देखने का इत्तेफाक हुआ। इमाम आजम उन लोगों से रिवायत लेते हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरी आखिरी जिंदगी तक देखा। इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक ज्यादा सही है। सारे मसालिक जो चारों हैं, मसालिक से मुराद हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली, ये चार हमारे इमाम कहते हैं। शाफई, मालिक, अहमद, इमाम हनीफ, चार बागे इमामत पे लाखों सलाम। चारों मसलक सही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असह और सही मसलक, सबसे ज्यादा राजे अगर किसी की दलील है तो वो हमारे हनफी मसलक की दलील है।